और दुनिया को बावर कराना चाहता है जी कि मैं कश्मीर का बहुत बड़ा रखवाला हूँ, जी उनकी तमाम डिमांड्स पूरी करता हूँ। जी एक तरफ तो ये बातें करते हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर मजालिम ढा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी बाहर निकाला, छुट्टियां दी, उनकी छुट्टियों के पैसे नहीं, उन्होंने कहा किसी को की तनख्वाह ये छुट्टी ना काटना इनकी, लेकिन सबों की छुट्टी करवा दी, घरों से लेडीज को निकलवा दिया, चाहे उनके खाने कपड़े धुलने रह गए, लेकिन उन्होंने सबको बुला के और पूरा दिन ज़ाया करवा के और नताइज भी सामने ना दिए। सर जैसा कि आपको बताती चलूं कि अब जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो कश्मीर में सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये सिर्फ इनकी ड्रामेबाजी है। क्या ड्रामेबाजी? माजी में भी देखें तो आप नरेंद्र मोदी साहब जब भी जीते हैं जी उससे पहले उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस किया है, अच्छा लेकिन उसमें सिर्फ बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कश्मीरी मुजाहिदीन है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सिंपल एक ही बात शुरू से कर रहे हैं। देखें 1947 से लेके अब तक हम उनको इस तरीके से नहीं दबा सकते, कोई भी उनको नहीं दबा सकता। वो एक आज़ाद रियासत और पाकिस्तान के साथ मिलने के हमेशा तैयार हैं। नरेंद्र मोदी साहिबा ने और उनकी जितने भी हदीफ जमातें हैं जी जी उन सब ने यही एक बनाया हुआ है वतीरा कि उनको कुछ ना कुछ उन्हें। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे ये सोलर सिस्टम उस साइड पे लगा रहे हैं जहाँ पे सोलर सिस्टम की उनको ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा क्योंकि वहाँ क्यों नहीं है जरूरत? वहाँ की जो इकोनॉमी है आप देखें वो तो सैर व सियाहत वाली इकोनॉमी, जी वहाँ पे जो भी है उनका उस चीज़ के लिए उनको वहाँ करना चाहिए ना, जी उसको प्रमोट करें। लेकिन सर अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ये मुहिम स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है कि हम स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके साथ साथ 1 करोड़ घरों में तो बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह भी हो गया कि 1 करोड़ घरों में तो सोलर पैनल लग भी गया है। देखें वो आप 1 करोड़ घर कह रहे हैं, मे भी इससे भी ज़्यादा हों, जी लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है कश्मीर, अच्छा ठीक है। वो जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो उन्होंने उनके उसमें लगाए हैं और नाम नेहाद कश्मीरी बनाकर ये एक टोपी ड्रामा रचाया जा रहा है। अच्छा सर देखिए, जैसे इंडिया अब कश्मीर के लिए कुछ कर रहा है, बेशक अब उनके इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ अपने इलेक्शन की वजह से ये ढोंग रचा रहे हैं? देखें ये तो ढोंग तो उसने हमेशा से ही रचाया है और दुनिया को बावर कराना चाहता है जी कि मैं कश्मीर का बहुत बड़ा रखवाला हूँ, जी उनकी तमाम डिमांड्स पूरी करता हूँ। एक तरफ तो ये बातें करते हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर मजालिम ढा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। दिन ब दिन वहाँ पे हालात अबतर हुए जा रहे हैं। जी मोदी साहब इस चीज़ को तो नहीं नोट कर रहे। भाई वहाँ से फौजें निकालें अपनी, इतना ही उनको शौक है वहाँ पे रेफरेंडम करवाएं। वो बिल्कुल। कहाँ जाना चाहते हैं? इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ तो रहना आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ? चाहते हैं? शुरू से ही वो उनका यही रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा वो पाकिस्तान का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब जैसे इंडिया इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी ये सोलर सिस्टम आना चाहिए या कभी आएगा या नहीं? सोलर सिस्टम तो देखें जी ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और उनकी कैबिनेट को कि वो इस चीज़ के ऊपर जान है उनका। और पिछली हुकूमत ने भी इसके ऊपर दिया था, लेकिन उन्होंने अ, बैंकों में उन्होंने कहा था जी कि इसको 5% या 6% गालबन इसकी उन्होंने कहा था इसके ऊपर आप उनको तमाम आवाम को फैसिलिटेट करें। जी तो अब भी मैंने सुनने में ये आया है कि गवर्नमेंट जौन सी है वो ये चाह रही है कि आवाम जौन, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बुरहान तो है, जी तो उसको हम निकलने के लिए ये हमें ज़रूरी है कि हम इसकी तरफ एक कदम उठाया जाए और बिल्कुल। गवर्नमेंट इंशाल्लाह कोशिश भी करेगी। हाँ जी, ऐसा ही है सर। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की बात की जाए
तो पाकिस्तान में तो दिन ब दिन हर मंथ बाद बिल्स की जो रेंज है वो बढ़ती जाए जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। असल में ये डिमांड IMF की है। रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू जहाँ से इकट्ठा होगा, जी, IMF ने तो यही कहना है ना कि यहाँ से मुझे निकाल के दें फंड्स। तो अब इस जैसे वजह से वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जी, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, या आपके टैक्स डिपार्टमेंट से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये यहाँ से हमें जितनी भी रिकवरी होगी, ठीक है, को गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो देगी, ठीक है। अब वो कर्जे लेंगे, लेकिन बात ये है कि कर्जा भी लें और उसको सही यूटिलाइज ना करें, तो ये हमारी बदकिस्मती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि हमारा इशू तो असल में कश्मीर है। जी, कश्मीर जिस वक्त हमारा सॉल्व हो गया, इंशाल्लाह सारे इशूज सही हो जाएगा। हमारी ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ेगी, इंडिया की हमारे साथ बढ़ेगी, ठीक है। उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। लेकिन मेन इशू है कश्मीर। कश्मीर। इसके ऊपर मैं कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट को डिबेट करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का तो बस ये है कि शुरू से बुरा बनाइएगा। इन्होंने 3 अहम काम किए, हमारे पाकिस्तान को बस 3 काम अहम आते हैं हुकूमत को। नोट बड़े छोटे के पे क्या करने हैं ये बदलना, वक़्त बदला इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने छुट्टी बदली, अब जुम्मा हफ्ता, इनको ये काम बड़े अहम आते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। ये निहत्ते हैं सारे हुक्मरान हमारे। मैं तो यही कहूँगा इंडिया में अब दीगर ममालिक में देख लें आप, क्या कुछ तरक्कीज़ हो रही हैं, क्या कुछ मामलात हो रहे हैं मतलब। और हमारे पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, जग मारने के लिए आए हैं या अपना पेड़ भरने के लिए सिर्फ आए हैं? ये वहाँ में नज़र क्यों नहीं आते, काम करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते, अपने हुक्म पर पहरा देते हुए क्यों नज़र नहीं आते? ये सब ढोंग है, ये हुक्मरान सिर्फ खाने के नाम के बने हुए हैं, सियासत में किसी को आने नहीं देते। अच्छा सर, अगर बात की जाए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सोलर सिस्टम, और अभी तक काफी घरों में सोलर सिस्टम का ये घरों में लग भी गया, तो क्या क्या राय है आपकी? इसके बारे में ये है कि हालांकि चाइना ने ऑफर की थी कि अबे मुझे आप ये लगाने दें बिजली, और ज़मीन में अंडरग्राउंड हो गया निज़ाम, और मैं आपको सिर्फ एक घर का इतना पैसे थोड़े बहुत उसने कहा लूँगा और ये आपको सिलसिला कर दूँगा। वहाँ से भी ये मार अपने लालच में वहाँ पे ये सियासी लोग हमारे सियासी तमाम अहदेदारान वज़ीर आज़म तक सदर तक, ये कोई सब एक चीज़ है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने उसको भी नहीं रद्द किया, उसको भी रद्द किया चाइना के उसको मामले को, फिर अब ये सोलर का निज़ाम चल रहा है, इसको भी ये फेल करते हैं। जो कोई हमारे इसको भी नहीं मानेंगे। इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी तरक्की के ऑप्शन पर जाता है तो उसको ये दबाते हैं कि पैसे तुमने नहीं तरक्की करनी, तुमने नहीं खाना, तुम कौन होते हो? हम जो इतने बड़े मगरमच्छ बैठे हैं खाने वाले, तो तुम कैसे, तुम्हारे तो दांत भी छोटे हैं, हमारे तो दांत ही बहुत बड़े। जाओ भागो यहाँ से, तुमको भगा देते हैं या मरवा देते हैं या रूह पोष करवा देते हैं, ये हमारे हुक्मरान है। अच्छा सर, कश्मीर में ये जो करवा रहे हैं सोलर सिस्टम, आपको क्या लगता है क्या वजह? क्योंकि अब इंडिया में होने वाले इलेक्शन, आपको ये लगता है कि अब सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये एक चाल चल रहे हैं? हाँ जी, कुछ लगता तो ऐसा ही है। अवाम को बेवकूफ़ बना के इलेक्शन करवाए, नताइज नहीं दिए, और नताइज सिर्फ अपनी मर्जी के लेके सामने आ गए, तो ये तो नताइज से भी रूगर्दा हो गए। अपने ही मंसूबे पे बुलाए हुए अवाम को कि घरों से निकलो, हक बताओ, और बताओगे तो वोट तो मिलेगा, ये तो नाक हो जाएगा किसी। अवाम सारी को बुलाया, अवाम ने सारी बाहर निकाला, छुट्टियाँ दी, उनकी छुट्टियों के पैसे नहीं, उन्होंने कहा किसी को तनख्वाह ये छुट्टी ना काटना इनकी, लेकिन सबों की छुट्टी करवा दी, घरों से लेडीज़ को निकलवा दिया, चाहे उनके खाने कपड़े धुलने रह गए, लेकिन उन्होंने सबको बुला के और पूरा दिन ज़ाया करवा के और नताइज भी सामने ना दिए, और इस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बना दिया, बेर बकरियाँ बनाया हुआ है अवाम को। और ये लोग जो है ना खुद सुधरने वाले हैं नहीं, और ये सिर्फ अपने लूमड़ी के दिमाग से सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचते हैं, और ये इन्होंने अवाम का क्या करना है, जो अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सके, तो ये अवाम के क्या करेंगे? सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कब तक सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा? ये तो मेरा ख्याल है, पता नहीं बेचारे का ख्वाब जो थे हमारे कायदे ने ख्वाब देखा था, वहाँ भी रह जाएगा। हाँ वो ख्वाब ही रह जाएगा, कायदे का ख्वाब था अधूरा रह गया। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बस हाथ ना दरख्त मतलब दिलासा दे दिया, मेरा गला खराब है माजरत, दिलासा दे दिया, तसल्ली दे दी, बस थोड़ा सा अखबार में दे दिया, जान के अपना वो इंटरव्यू दे दिया, जी ये काम करना है, पैरा कोई देते नहीं है, बस झूठ ही है ना। अच्छा सर, अब अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो बिजली के बिल आ रहे हैं इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्या वजह? बिजली के बिल एक्चुअली ये जो है ना, इनके अहदेदारान जो है ना, ये हमारे इन्होंने जो जिनको बड़ा रिलैक्सेशन दिए हुए हैं वो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शख्स कमरे में एसी चला रहा है, आप किसी भी सरकारी
वो अपने ये इसमें चले जाएं महकमे में, यानी कि जो ये है उनमें एसी इतने इतने इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके घरों के बिल खुद नहीं अदा कर रहे हैं, ये वहाँ के ऊपर लोड डाल रहे हैं, इस वजह से बिल महंगे हो रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में से यही दूंगा कि इंसान बने, मरना है, कब्र को याद रखें और कब्र की जो अपना पेट जो है ना इसको भरने के लिए कब्र की मिट्टी ही काफ़ी है। हमारे पाक ने फरमाया कि आप कब्र आखिर की पहली मंजिल है, उसको ना भूलें और ये अटल हकीकत है, तू मान या मत मान आखिर मौत है, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, ये अहले हुक्मरान के साथ साथ आम भेड़ बकरी हुक्मरान के साथ जाने वाले भेड़ बकरियों की तरह अवाम के ऊपर के साथ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक, आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर मौत है। जबरदस्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया आपका भी।